नमस्कार। रेवोल्यूशन इन एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज ऐसे विषय को लेकर के आया हूं आपके समक्ष जो कि बहुत ही एक अद्भुत विषय है। अद्भुत विषय इसलिए है क्योंकि ये नारियों से जुड़ा हुआ है, फीमेल से जुड़ा हुआ है, उनकी असुविधाओं को लेकर के जुड़ा हुआ है और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस के पास भी इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि मेडिकल साइंस आज बहुत उन्नत है और बहुत ही एडवांस्ड है, फिर भी कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है इस रोग को दूर करने की। और नारी जो है हमारे समाज की बहुत इम्पॉर्टेंट एक सदस्य हैं जिनके ऊपर कई सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अर्थात दुनिया में नारी का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो माता यानी माँ का रूप होती हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो कई रोल प्ले में आती हैं और उनका रोल प्ले बहुत ही समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए हर नज़रिए से, हर एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट और वाइटल माना जाता है। अतः उनका स्वस्थ रहना, उनका अच्छा रहना समाज के लिए, समाज के कल्याण हेतु अति आवश्यक है। जी हाँ, आज बात कर रहा हूँ सिस्ट रोग की। यह सिस्ट एक ऐसा रोग है जो कि जेनेटिक ऑर्गन में होता है, यानी पाया जाता है महिलाओं के ओवरी या फिर यूट्रस में। क्या है ये? यह मांस का पिंड है जो कि ऑलरेडी होता ही है वहाँ पर, सिर्फ वो एक्सपेंशन हो जाता है ज़्यादा उनका। और यह किस कारण से होता है? साइंटिफिक रीज़न जो भी हो, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न ये है कि मंगल ग्रह का जन्म कुंडली में दूषित होना। इसका मतलब कदापि ये ना समझे कि मांगलिक दोष होने से होता है, नहीं। मंगल अगर बुरी तरह जन्म कुंडली में प्रभावित है, किसी और पाप ग्रह से कांटेक्ट में है या फिर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि मंगल पर पड़ रही हो, अर्थात राहु, शनि या फिर क्रूर ग्रह सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही हो, तो भी यह सिस्ट रोग होता है। शुक्र की भी भूमिका वहाँ होती है, क्योंकि शुक्र शुक्राचार्य को दर्शाते हैं, यानी सेक्सुअल ऑर्गन को रिलेट करते हैं। तो शुक्र का पोजीशन भी जन्म कुंडली में अगर बुरा हो, बुरा होने का मतलब सिर्फ नीचस्थ यानी नीच भाव में रहना नहीं होता। नीचस्थ होकर अगर पाप ग्रह के प्रभाव में हो, या उच्चस्थ होकर या अच्छे भाव में रहकर पाप ग्रह के प्रभाव में आ जाए, या पाप ग्रहों की युति वहां बन जाए, एकाधिक यानी एक से अधिक, तो भी सिस्ट रोग की संभावना पूर्ण रूप से बन जाती है। विशेषकर यह सिस्ट रोग और भी डेवलप तब कर जाता है जब बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ रही हो। जी हाँ, बिल्कुल आश्चर्य हो रहे होंगे कि बृहस्पति को तो ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषियों ने या फिर ज्योतिष विज्ञों ने, जो बहुत बड़े महान ज्योतिषी हैं या पंडित हैं, वो कहते हैं कि बृहस्पति यानी देवगुरु शुभ ग्रह कहलाते हैं, यानी नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट कहते हैं उसे, यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह कहते हैं। तो फिर वो भला ये बुरा काम क्यों करें? शब्द को समझिए, बृहस्पति यानी जो बृहत रूप आकार दे, अर्थात बुरा चीज को बुरा करे और भला चीज को भी भला कर दे। अर्थात भला और बुरा दोनों ही क्यों ना हो, उसको लार्ज एक्सपेंशन देने में बृहस्पति का रोल प्ले बहुत अधिक होता है। जी हाँ, राहु भी कनेक्टेड होना चाहिए, या फिर राहु नक्षत्रों के द्वारा अर्थात कॉन्स्टलेशंस के द्वारा अगर कनेक्टेड हो, तब भी ये रोग होने की पूर्ण संभावना होती है, जो कि नारियों के जेनेटिक ऑर्गन को डिस्टर्ब करता है। और वहाँ से उसका दुष्प्रभाव क्या होता है? वीकनेसेस, यानी शारीरिक रूप से अंदरूनी तौर पर वो वीक हो जाती हैं, एनर्जेटिक चाहते हुए भी नहीं हो पाती, दिन में भी उन्हें निद्रा का अनुभव होता है, शरीर कमज़ोर सा लगता है उन्हें। हालांकि एंथ्यू से वो काम तो कर लेती हैं, पर एंथ्यू में भी इफेक्ट आता है, प्रभाव पड़ता है बुरा इसका। तो ये जानना अति आवश्यक है कि सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जहाँ समस्या है
वहाँ कुछ ना कुछ तो समाधान का पथ या एक रास्ता तो होगा। तो समाधान का पथ मेडिकल साइंस में जहाँ नहीं है, वहाँ ज्योतिष शास्त्र में अवश्य है, जो कि ऋषि मुनियों ने आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व हमें दिए हैं। पर कोई ज्योतिषियों से आपने शायद नहीं सुना इसका सलूशन। आज पहली बार बताता हूँ। बिल्कुल इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर करें। महिलाओं से मेरा यही अनुरोध है कि ये शेयर करें, क्योंकि आपके भलाई के लिए ये प्रोग्राम और महिलाओं तक भी इसे पहुँचाएं, ताकि उन्हें भी इस रोग से राहत मिल सके और एक स्वस्थ जीवन का निर्वाह वो कर सकें। उपाय बस ये है कि नारियल का पानी हर सप्ताह में 2 बार पिएं। 2 से विक्ट्री का साइन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सप्ताह में 2 बार नारियल पानी पीजिए और सप्ताह में 2 बार रसगुल्ले का सेवन कीजिए। फल का रस बिल्कुल पीजिए, जैसे सेब, जैसे संतरा, जैसे मौसमी। इसका प्रयोग कीजिए, आपके जीवन से यह दुख यूं ही निकल जाएगा। यह सत्य आज तक आप लोगों को किसी ने उजागर नहीं किया। इसी तरह के सत्य को अगर और भी आगे जानना चाहते हैं आप लोग, तो हमारे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, बिल्कुल समझ रहे हैं। अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि और महिलाएं आप लोगों की तरह जो पीड़ित हैं वो इससे निजात पा सकें, इस समस्या से बाहर आ सकें और एक आसान और स्वस्थ जीवन जी सकें। क्योंकि नारियों का शरीर यानी तनुभाव ऐसा होता है कि जो ऊपर से तो देखकर बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक लगता है, आकर्षणीय प्रतीत होता है, परंतु अंदर से एक केक या पेस्ट्री की तरह होता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए और जो मैंने उपाय दिए हैं उस उपाय को फॉलो करें। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगी और शायद मेडिकल साइंस के पीछे आप लोगों को इतना अधिक खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, इतने अधिक व्यय नहीं करने पड़ेंगे। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अपने बहुमूल्य विचार जो हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दें कि और इसी तरह के किस विषय को आप जानना चाहेंगे, क्योंकि और भी रोचक विषय के साथ मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा, जहां मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि महिलाओं का सौंदर्य अगर 55 साल की उम्र तक भी घट रहा है तो वो किस तरह से अपने सौंदर्य को प्राप्त कर सकेंगी। अगर आपके केस यानी आपके बाल सिर पर कम होते जा रहे हैं तो किस तरह से उन्हें पुनः आप प्राप्त कर सकेंगे। यह सब अद्भुत उपाय और कारण मैं लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। तो हमारे चैनल के साथ तब तक बने रहें, और फिर मैं कह रहा हूँ अधिक से अधिक इस प्रोग्राम को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। नमस्कार।